इतिहास में बौद्ध मठ है, फायर ब्रांड अंदाजी जिनकी निशानी है, लेकिन रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों से थोड़ी परेशानी है। आज टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में 5 संपादकों का सामना करने वो नेताजी आ रहे हैं जिन्हें देश भर के तमाम पत्रकार ढूंढ रहे हैं, बहुत से साधु संत ढूंढ रहे हैं। कोई बता सकता है उनका नाम क्या है? बताइए क्या नाम है उनका? जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के जमीनी नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री, 5 बार के विधायक, जो तेज तर्रार बयानों से दिखाते हैं राजनीति का शौर्य। टीवी9 के स्टूडियो में आ चुके हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वागत है आपका, आइए। बैठिए स्वामी जी, बैठिए प्लीज। मौर्य जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। आप 4 दशक पुराने नेता हैं, पहले जनता दल, फिर बहुजन समाज पार्टी, फिर बीजेपी, अब समाजवादी पार्टी। लोग पूछते हैं कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी की असली विचारधारा क्या है? शुद्ध रूप से मैं मानवतावादी हूं। तो अब मुझे एक बात बताइए, अभी आप जहां हैं, क्या यह समझा जाए कि अभी समाजवाद आपकी विचारधारा है या फिर राइट टर्न लिया जा सकता है, बीजेपी में जा सकते हैं आप? समाजवाद तो सबकी विचारधारा है, क्योंकि भारतीय संविधान भी इसी समाजवाद विचारधारा को लेकर के आगे चलता है। लेकिन राइट टर्न लेने का कोई इरादा है कि नहीं है? अब ये किसी के मन का फितूर हो सकता है, लेकिन मैं हमेशा वैचारिक लड़ाई लड़ा हूं और विचारों के साथ ही खड़ा रहा हूं। जहां भी किसी ने विचार पर रोकने की कोशिश की, विचार के विपरीत आचरण करने का काम किया, उसको मैंने तत्काल नमस्कार किया। नहीं, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा कि आपकी जो बेटी हैं वो बीजेपी की सांसद हैं, उनका ये कहना है कि अगर पार्टी निर्देश देगी तो पिताजी को ले आएंगे। अभी बेटी बेटी है, बचपना है, वो जहां है उस पार्टी के सभी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को समझ गए, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी बेटी मुझे नहीं समझ पाई। पूरा देश आपको ढूंढ रहा है, सारे पत्रकार आपको ढूंढ रहे हैं, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। आपके फेवरेट टॉपिक पर मैं आता हूं, ज्ञानवापी। हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है, ज्ञानवापी पर सर्वे जारी रहेगा। अगर किसी एक पक्ष को लगता है कि वहां मंदिर है, दूसरा पक्ष कहता है सदियों पुरानी मस्जिद है, विवाद अदालत पहुंचा, तो इसके स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत क्या है इसमें? देखिए, माननीय उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, न्यायपालिका में मेरी आस्था है। न्यायपालिका के दिए गए किसी भी निर्णय पर मैं बहस करने का पक्षधर नहीं हूं। रही बात ज्ञानवापी मस्जिद का, वो मामला अभी उच्च न्यायालय में केवल एसआई जांच के लिए निर्देश हुआ है और उसमें यह भी निर्देश जुड़ा है कि बिना तोड़फोड़, बिना खुदाई के जांच की जाए। और एक पक्ष अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया भी है एएसआई के निर्णय, जांच कराने के निर्णय के खिलाफ। तो इसलिए अभी ये मामला प्रेजुडिस है, न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर हम किसी प्रकार की बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां तक रही बात ज्ञानवापी मस्जिद का, ज्ञानवापी मस्जिद में 1 साल पहले कोर्ट कमिश्नर ने जो फोटो उपलब्ध कराई थी स्वास्तिक की, वो स्वास्तिक बौद्धकालीन महायान धर्म से संबंधित स्वास्तिक है, और जो हिंदू धर्म का स्वास्तिक है वो क्लॉक वाइज है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं, वहां पर भी बौद्ध मठ था? जो बौद्ध धर्म का महायान का स्वास्तिक है वो एंटी क्लॉकवाइज है, और हिंदू धर्म का स्वास्तिक। आप मुझे एक बात बताइए, आप क्या ये कह रहे हैं कि वहां पर मंदिर नहीं, बौद्ध मठ था? कुल मिलाकर के अगर अतीत को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष जांच होगी तो जितने भी दावे
तथाकथित धर्मावलंबी हिंदू धर्म के कह रहे हैं कि ये मंदिर है, ये सभी एक नहीं, ये सभी पहले बौद्ध मठ थे। अगर आपके पास इतनी जानकारी है तो आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए ये सारी डिटेल लेकर? आप पार्टी बनी है इसमें? मेरा मकसद मस्जिद में मंदिर खोजने का नहीं, मंदिर में बौद्ध मठ खोजने का नहीं, मेरा मकसद है इस प्रकार के विवाद का खात्मा होना। और यही कारण है कि मेरी चाहत है कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी यथास्थिति थी उसको यथावत मान लिया जाए, जिससे कि शरीर खत्म हो जाए। मौर्य जी, एक बात बताइए, विवाद कैसे खत्म होगा? आपने तो एक नया विवाद दे दिया यहां पर। आप कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध मठ था। अब इसके एविडेंस, इसके प्रूफ क्या है आपके पास? मैंने इस संबंध में 1 दर्जन इतिहासकारों के प्रूफ सार्वजनिक रूप से सभी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पूरे देश को परोसा। आप ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि क्या ज्ञानवापी में बौद्ध मठ था? क्या आप ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ये बात? अभी एएसआई का एक चित्र मुझे पहले का जारी किया हुआ मिला, जिसमें साफ स्पष्ट है उसकी दीवारों पर एक मूर्ति है भगवान बुद्ध की, तथागत बुद्ध की, और एएसआई की जो उसमें लेबल लगा है उसको दिखाया जा रहा है शिवलिंग। बुद्ध की मूर्ति है, कोई भी बुद्ध को देख लेगा पहचान जाएगा ये बुद्ध की मूर्ति है, और एएसआई के लोग उसको कह रहे हैं ये शिवलिंग है। अगर ऐसे ही झूठ परोसना है नहीं, लेकिन फिर आप तो एएसआई के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हाँ, लग रहा आप ये कह रहे हैं कि एएसआई झूठ बोल रहा है। एएसआई का लेबल उसमें लगा है, तो फिर एएसआई का लेबल एएसआई के अलावा कोई और थोड़ी लगाएगा? एएसआई लगाएगा। क्या एएसआई झूठ कर रहा है? अगर ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से मेरा यह भी अनुरोध है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इन सभी प्रकरण का अपना संज्ञान लेते हुए अपनी देखरेख में हर प्रकार की जांच सुनिश्चित करे। लेकिन एक बात बताइए, जांच तो एएसआई करेगा ना, स्वामी प्रसाद मौर्य थोड़ी करेंगे। लेकिन अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में होगा तो स्वाभाविक रूप से सारी की सारी जांच रिपोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख जाएगा, और यदि कहीं भी उन्होंने गलत इतिहास पुटअप करने की कोशिश की है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसका संज्ञान लेगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर वहां पर मस्जिद है, आप जैसा बता रहे बौद्ध मठ है, तो वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? योगी जी कह रहे हैं वहां पर त्रिशूल कैसे आ गया? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को तो इस पे इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार भी उसमें एक पार्टी है। अगर वो पार्टी है तो उनको माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय जिला न्यायालय के निर्णय आने तक इंतजार करना चाहिए। और इसीलिए मैंने कहा, जब मामला न्यायपालिका में है और न्यायपालिका में हमारी आस्था है, तो न्यायपालिका से आने वाले निर्णय का हमें इंतजार करना चाहिए। न्यायपालिका के निर्णय में हमें दाल भात में मूसरचंद बन करके अड़ंगाबाजी नहीं करना चाहिए। लेकिन आप सबसे बड़े तो मूसरचंद आप ही बन रहे हैं। आप खुद बता रहे हैं कि वहां पे अब बौद्ध मठ है। मैं ये कह रहा हूं कि जो चिन्ह आया है उसको मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश को बता रहा हूं कि बुद्ध की मूर्ति अगर स्पष्ट है तो एएसआई नीचे उसको शिवलिंग कैसे लिख सकती है? क्या अभी आपके पास कोई तस्वीर वगैरह है उसको दिखाने के लिए? वो मेरे पास है, मैं आपके पास भेज दूंगा। जरूर। अच्छा, एक बात बताइए, योगी जी कह रहे हैं कि जो ज्ञानवापी को मस्जिद बोलेगा उसको मुश्किल हो जाएगी। आप तो उसको मस्जिद बोल रहे हैं बार बार। अब ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र को कोई डांट डपट करके, कोई दहशत पैदा करके, बुलडोजर चला करके अगर इसको खत्म करने की कोशिश करता है, उसकी गलतफहमी है। आप मुझे एक लिस्ट बताइए। आपने कहा बद्रीनाथ, केदारनाथ, अब आपने ज्ञानवापी भी कहा जहां पर बौद्ध मठ हैं। जी। अब मुझे आप एक लिस्ट बता दीजिए कहां कहां आपके अनुसार बौद्ध मठ रह चुके हैं पहले। देखिए, अभी तक यद्यप हैं तो इस प्रकार की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन मैंने जिसको जिक्र किया था बद्रीनाथ का, केदारनाथ का, जगन्नाथपुरी का, अयप्पा मंदिर का, और यहां तक कि रामेश्वरम का, जिस पे मैंने ऐतिहासिक साक्ष्य भी रखे हैं। आवश्यकता होगी तो ऐतिहासिक साक्ष्य मैं आपको भी उपलब्ध करा दूंगा, जिससे कि विस्तार से उसका उल्लेख आप अपनी मीडिया के माध्यम से भी पूरे देश को दे सकते। मौर्य जी, शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आपको खुली चुनौती दी है। आपके पास तथ्य है, साबित करें। क्या आप उनसे शास्त्रार्थ के लिए तैयार हैं? झूठे लोगों से और तथ्यहीन
अनाप शनाप बकने वालों से मेरे पास इतना फुर्सत नहीं है कि मैं अपना समय बेकार करूं और इनसे बात करता हूं। एक बात बताइए, मैं तथ्यों में विश्वास क्या करता हूं। शंकराचार्य जो देश के धर्म गुरु हैं वो झूठे हैं, क्या आप ये कह रहे हैं? अब वही शंकराचार्य ने कभी 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध मठ बद्रीनाथ को, बौद्ध मठ केदारनाथ को अगर विष्णु मंदिर में परिवर्तित कराया था, वो कितने सच होंगे? अच्छा, मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं मौर्य जी, कुछ तथ्य दूसरी तरफ से आए, जरा ध्यान दीजिएगा, और ये फैक्ट है हमारे पास, वो भी आपको जानना चाहिए। बद्रीनाथ का जिक्र महाभारत में हुआ, स्कंद पुराण में हुआ, विष्णु पुराण में हुआ। स्कंद पुराण में इस धाम को मुक्ति पद कहा गया, द्वापर युग में इसे मणिभद्र आश्रम कहा गया, त्रेता युग में इसे योग सिद्ध नाम से जाना गया, और आप कहते हैं वहां पर बौद्ध मठ है। देखिए, आपको मैं बता दूं, ये जितने भी आपको पुस्तकों का जिक्र किया, ये सब ज्यादातर 6वीं 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। एक चीज और को मैं आपको दूं, देवनागरी लिपि, महाभारत 6ठी शताब्दी के बाद मैं हुआ आपको है। बता रहा हूं ना, देवनागरी लिपि का प्रादुर्भाव 7वीं और 8वीं शताब्दी के बीच में हुआ, 6वीं शताब्दी के अंत में और 7वीं शताब्दी में हुआ। देवनागरी लिपि एक बात बताइए, महाभारत, आप एक मिनट, देवनागरी लिपि, ये क्लैरिटी चाहिए मुझे। हाँ, मैं महाभारत क्या 6ठी शताब्दी के बाद हुआ? त्रेता युग क्या 6ठी शताब्दी के बाद हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, ये जितने भी पुस्तक लिखी गई हैं, क्योंकि जब संस्कृत भाषा पहले थी ही नहीं, तो संस्कृत भाषा में कोई चीज लिखा कैसे गया? संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की पैदाइश थी 6वीं के अंत और 7वीं शताब्दी में हुई है। पहले इसके पहले पाली भाषा थी, मौर्य और जी, जब पाली भाषा थी तो संस्कृत में महाभारत कब लिखा गया? आप बता दीजिए मुझे, महाभारत कब लिखा गया? जितने भी इस तरह से लिखित इनके पास साहित्य हैं, लिखित धर्म ग्रंथ था, कथित धर्म ग्रंथ है। महाभारत किसने लिखा? मैं बता रहा हूं ना, ये सब के सब 6वीं शताब्दी और 7वीं शताब्दी के बाद लिखे गए। महाभारत किसने लिखा? मैं कह रहा हूं, महाभारत लिखने कोई औचित्य नहीं जब संस्कृत भाषा ही नहीं थी। महाभारत किसने लिखा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इसमें महाभारत वो भी जिसने लिखा उसको भी गलत दिखाया गया है। अरे आप मुझे बताइए ना किसने लिखा है, मैं आपसे सीधे सीधे पूछ रहा हूं, महाभारत किसने लिखा है? बड़ा सिंपल सा सवाल यहां पर, ये कोई भी बच्चा बता देगा मुझे। नहीं, वो तो लिखाया गया वेदव्यास के माध्यम से लिखा गया है, कृष्ण द्वैपायन और वेदव्यास। गणेश जी ने अगर महाभारत की बात की जाए तो गणेश जी वो बोल रहे थे और फिर लिखा जा रहा था। अब आप भी गणेश जी की बात करेंगे भाई? आज तक वैज्ञानिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि किसी व्यक्ति के सिर पर हाथी का सिर लगा दिया जाए, वो कभी संभव नहीं है। हम मनगढ़ंत कहानियों में विश्वास नहीं करते। आप मुझे ये बता दीजिए, गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ? क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं उस विषय पे, तो ये सारी क्लैरिटी हो जाए, क्योंकि आप शताब्दी के युग में जाए। ईसा के 500 साल पहले। ईसा के 563 साल पहले, टू बी वेरी प्रिसाइज। उस समय हिंदू धर्म था कि नहीं था? उस समय हिंदू धर्म नहीं था, वैदिक धर्म था। वैदिक धर्म और हिंदू धर्म अलग है? अलग है। सनातन धर्म था? सनातन धर्म तो भगवान बुद्ध ने ही जो संदेश दिया था उसी को सनातन धर्म कहा गया था। एसु धम्मो सनातना, ये भगवान बुद्ध की वाणी है। सर आप गजब बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध का परिवार तो हिंदू परिवार में ही पैदा हुआ ना? मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। मैं कह रहा हूं मैं भी हिंदू परिवार में पैदा हुआ। एक बात बताइए, जब वो थे तो उनके भी तो आराध्य थे ना गणेश? मैं कह रहा हूं उस समय वैदिक धर्म था, हिंदू धर्म नहीं था। हिंदू धर्म कोई है ही नहीं है। जो भी गणेश को मानते थे कि नहीं? राम को मानते थे कि नहीं उनके परिवार के लोग? अब वो किसको मानते थे किसको नहीं मानते थे, क्योंकि उस समय न पैदा हुआ था। और उस समय के लोग तो मानते होंगे, लेकिन बुद्ध जो मानते हैं मैं उसको मानता हूं। मैं आपसे सीधे सीधे सवाल पूछा था। एनीवे, एक और चीज सीधे, राजगोपालन जी, हिंदू धर्म कैसे आपने एकदम स्वीकार नहीं कर सकते? नहीं, इसलिए हिंदू धर्म के बारे में सब लोग, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अद्वानी, वाजपेयी, सब लोग विस्तार से लिखा है, आपने कैसे मना कर? नहीं, मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी पैदा तो हिंदू धर्म में हुआ, मैं भी पैदा हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हिंदू धर्म का मतलब केवल ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म का मतलब, आप सुनिए, अगर ब्राह्मण है, आप सुनिए, अगर हिंदू धर्म होता, आप सुन लीजिए ना, अगर ये हिंदू धर्म होता तो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को, जो आदिवासी समाज से ताल्लुकात रखती हैं, उनको मंदिर में जाने से रोका नहीं जाता। उन्हीं के अधीन सरकार का
उन्हीं के अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री गर्भगृह के अंदर जाके पूजा पाठ करता है, उनके अधीन मंत्रिमंडल का एक मंत्री ऊंची जात का है, इसलिए वो मंदिर में जाता है। और आदिवासी समाज की राष्ट्रपति जो सर्वोच्च पद पर बैठी हैं, उनको मंदिर में जाने से रोक दिया जाता है। अगर वो आदिवासी समाज को हिंदू मानते होते तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोका नहीं जाता, ये अपने आप में तय है। और यही नहीं, इसके पहले तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को भी राजस्थान के सीकर के ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोका गया था। बोला है अगर दलितों को अगर ये हिंदू मानते होते तो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे उनको मंदिर में जाने से नहीं रोका आपने जो बोला, यही सवाल हमने इसी शो पे इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे रामभद्राचार्य जी, उनसे ये सवाल पूछा, उनका क्या जवाब था एक बार देख लेते पहले, फिर उसके बाद मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। प्ले ऑन करिए उसको जरा। देखिए, मौर्य जी रामायण जला रहे हैं और कह रहे हैं कि रामचरितमानस में सह अस्तित्व के खिलाफ बातें लिखी गई हैं। मौर्य तो सठिया गए हैं। वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद में मंदिर ढूंढेंगे तो फिर बद्रीनाथ में अगर आप ऐतिहासिक तथ्यों पे जाते हैं तो वो कह रहे हैं बौद्ध मठ था वहां पे। नहीं, उनको ज्ञान ही नहीं, कुछ ज्ञान नहीं उनको। बद्रीनाथ शाश्वत मठ है, पद्मासन पर बद्रीनाथ विराजमान है। बद्रीनाथ का प्रमाण पुराणों में है, सभी पुराणों में है। वो क्या जानते हैं? रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि आप सठिया गए, आपको कुछ पता नहीं है। रामभद्राचार्य जी के अंदर संत का कोई गुण ही नहीं है। जो अपने पीठ पर बैठ करके ये बोलता हो कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ऐसी ओछी सोच के लोग संत हो सकते हैं? ऐसे लोग संत कभी नहीं हो सकते हैं। और जिनके अंदर संतों का गुण नहीं है वो भाषा उठपटांग बोलेंगे। इसलिए रामभद्राचार्य को मैं संत मानता ही नहीं। आप बोल सकते हैं मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यही बोले थे। मैं कुछ और पूछ रहा हूं, आप भी बोले थे हवा में उड़ गए जय श्री राम। नहीं, मैं ये को कभी बोले नहीं था। आपकी पार्टी ये नारा लगाती थी। नहीं, ये बीएसपी में थे तो नारा लगता था ना। ये बीएसपी में नारा लगता था। हाँ, तो फिर ये बीएसपी में नारा लगता था। नारा लगता था ना, बीएसपी में नारा लगता था। आप भी थे ना उस मंच पे? हाँ, मैं भी था। आप भी थे उस मंच पे? मैं भी था। तो ये सही था, आप बोल सकते हैं। वो ऐसा है, वो ये बताइए क्या हवा में उड़ गए जय श्री राम ये कह सकते हैं? उस समय भारतीय जनता पार्टी की नौटंकी का विरोध था, राम का विरोध नहीं था। जो जय श्री राम का एक फार्मूला लेके आए हैं, राम बाद में उसी नौटंकी में आप भी शामिल हुए कि नहीं हुए? नहीं, मैं जैसे इनकी असलियत समझा में बाहर हो गया। क्या बात करते हैं? मैं ही छोड़ा हूं। और बीजेपी को जिस तरीके से उसकी हरकतें हैं, बात बताइए आपको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके विश्वास का कत्लेआम करके सीधे जिस तरीके से, ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्ट पे मैं आऊंगा। मुझे एक बात बताइए, आपको रामचरितमानस से दिक्कत क्या है? ऐसा है, हमें किसी भी धर्म ग्रंथ से कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, सभी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करता हूं, लेकिन धर्म की आड़ में, चलिए आपने धर्म ग्रंथ तो मान लिया, पहले तो आप उसको धर्म ग्रंथ ही नहीं मान रहे। धर्म की आड़ में अगर आप किसी भी शूद्र कह करके दलित आदिवासी पिछड़ों को, जो पहले शूद्र के नाम से जाने जाते थे, उनको गाली देंगे, उनको अपमानित करेंगे, जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको नीच कहेंगे, अधम कहेंगे, अपमान करने के लिए प्रेरित करेंगे, देश की महिलाओं को मारने, पीटने, प्रताड़ित करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से वो धर्म नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे आज एक बार फिर पुनः वो संदर्भ पूछना चाह रहा हूं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई का संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। आप भी बहुत जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और कड़े भी हैं, घुटे भी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी पीटने के पात्र हैं, प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं। और अभी अभी मेरे इस वक्तव्य देने के बाद एक छोटी सी बात बताइए, मुझे बताइए, ये आपको किसने बताया, किस धर्मगुरु ने बताया, कहां पर आपने पढ़ा ये? जिस प्रेस ने इस किताब को लिखी है, पुराना एडिशन निकाल लीजिए, अपने आप ही अर्थ मिल जाएगा। ये नया एडिशन अभी छपवाए हैं मेरे बयान के बाद, 36 लाख 40 लाख कितना नया एडिशन में इन्होंने परिवर्तित किया है। मैंने आपको इंटरजेक्ट कर दिया, जरा समझा दीजिए उसका मतलब क्या है। एक चीज, अभी उसी रामचरितमानस में एक प्रसंग और है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष कहंता,
पूजहि विप्र कहें सब संता। तो इसमें ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना प्रताड़ित करना है। अभी भी एक जगह तो बदल दिए, लेकिन उस वहां पर कल्याण प्रेस वालों का ध्यान नहीं गया, वो अभी भी यथावत बना हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर अर्थ बदल सकते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस देश के शूद्र समाज को, आदिवासी, दलित और पिछड़े समाज को, देश की महिलाओं को अपमानित करने वाले मुझे एक बात उन बताइए, पंक्तियों को भी हटाने का काम कर सकते हैं। क्यों नहीं हटा रहे हैं? अर्थ ना बदलना ना बदलना जो उसकी व्याख्या कर रहा है उसके ऊपर निर्धारित करता है, ना कि जो उसमें लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो तो आपको कोई संत, कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है जो उसके बारे में जानकारी हो। जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो तो कोई भी इंसान यहां पर जितने भी बैठे हैं हर कोई अपने अनुसार अपने अपने तरीके से कर सकता है, जिसके अंदर जो सा भाव है। आप तुलसीदास की लिखी कोई भी रामचरितमानस पुरानी उठा लीजिए, ढोल गंवार शूद्र प्रश्न नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में यही अर्थ आएगा, मारना पीटना प्रताड़ित करना। और अभी जो संशोधित सर्ग आया, संशोधित उसका खंड आया है, उसमें शिक्षा से जोड़ दिया। तो अगर देश की महिलाएं शिक्षा की पात्र हैं, जिसको पहले शिक्षा दिया ही नहीं जाता था, तथाकथित हिंदू धर्मावलंबी देश की समस्त महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया था। देश के शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया था। अगर आज और नारी शूद्रों न दिहेताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। बता रहा हूं, अगर मैं आज आपको उस चौपाई का एक बहुत बड़े संत द्वारा, जगत गुरु द्वारा एक और उसका वर्णन बताऊं तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं इस प्रकार के पोंगापंथी व्यवस्था में यकीन करने वाले किसी भी संत की बात को नहीं मान सकता। एक मिनट, अब मुझे आपसे अगर कोई जगत गुरु है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, जगत गुरु की आप लोग बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? अगर जगत गुरु कोई बात कह रहे हैं, क्या उनका वर्जन जो है उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बिल्कुल नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सब एक मिनट रामभद्राचार्य जी ने जो कहा एक बार आप सुनिए, फिर मुझे बताइए, सुनाइए जरा। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है। सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य, गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीति शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये पढ़ाई के अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं ये पिटाई के अधिकारी हैं। मैं कह रहा हूं सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को। एक चीज, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, गधे को क्या पढ़ाएंगे, सुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? और फिर दूसरी चीज, ढोल को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाने का मतलब होता है शिक्षित करना, ढोल बजाया, ट्रेनिंग देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों पाखंडियों को जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देश की एक और ये कहेंगे, मुझे एक बात बताइए, एक और कहेंगे ये सभी ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आप ही एक पंडित हैं। निशान जी, मैं ये कह रहा हूं, एक और ये कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और दूसरी तरफ कहेंगे कि महिलाओं को मारना पीटा प्रताड़ित करना चाहिए। उसी तुलसी की रामायण में यह लिखा है कि महिलाएं नीच में भी नीच हैं। ऐसे सभी आप देख के पढ़िए, आप महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है? वो महिलाएं हमारी माँ हैं और हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें पालती पोसती हैं, वही हमें पैदा करती हैं। जो हमें पैदा करता है हम उनको नीच कैसे कर सकते हैं? ठीक है, राजेश जी आपका सवाल। स्वामी प्रसाद जी, मेरे सवाल को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आप उत्तर प्रदेश के बहुत ही माने हुए नेता हैं। आप
दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप जो बात कह रहे हैं, आप ये मुझे बताइए कि रामचरितमानस के खिलाफ बोलने से, राम के खिलाफ बोलने से, मंदिर में बौद्ध मठ कहने से आप समाजवादी पार्टी के 24 में चुनाव आने वाला है, कितने वोट काट रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है, क्या आप समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल चला रहे हैं? कुल मिलाकर के जोशी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक बयान नहीं है। आप ये राजनीति करते हैं, राजनीतिक बयान आपका, अगर हर बयान मुझे राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जंग में ऐलान करना होगा तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल में देश के सारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। करोड़ों नौजवानों की आज बेरोजगारी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है आपसे, जो बात आप कह रहे हैं रामचरितमानस के खिलाफ, हिंदुत्व की पूरी राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। समाजवादी पार्टी के वोटर जो हैं वो हिंदुओं भी हैं। आप जो है अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन आपके जो वोटर हैं वो हिंदू हैं। आप समाजवादी पार्टी के कितने हिंदू वोट काटेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को आप इस तरह से मदद कर रहे हैं? ये सवाल है, इसी पर रहिए, भाषण तो लंबा नहीं दीजिए। ऐतिहासिक सच को उजागर करना हम समझते हैं राजनीति का हिस्सा नहीं है। जो लोग मस्जिदों में, जो लोग हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं और उनको सावधान कर रहा हूं कि अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। इनके जवाब नहीं दिया ना आपने। आप असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका में है क्या? मैं भारतीय जनता पार्टी ने जिस घटिया राजनीति शुरू की है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की है, मस्जिद और मंदिर की राजनीति की है, फिरका परस्ती की राजनीति की है, देश के भाईचारा को कमजोर करने की कोशिश की है, अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की है, समाज को बांटने की जो कोशिश की है, उसकी उस नापाक कोशिश को जनता के सामने उजागर कर रहा हूं, उसकी कलाई खोल रहा हूं। मुझे 1 मिनट का कोटेशन, मैं एक पहेली पूछ रहा हूं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। पहेली होती है ना, जैसे बाबा साहेब आंबेडकर का कोट होता है, ज्योतिबा फुले का कोट है। मैं एक कोट आपके सामने रख रहा हूं और आपसे सवाल करता हूं, ये कोट किसका है मुझे बताइए। आपको मालूम होगा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं, कोई प्रश्न, वो कोई आपका इम्तिहान नहीं ले रहा हूं। कोट है, आप भी ध्यान दीजिए। कांग्रेस भ्रष्टाचार की पर्याय है, समाजवादी पार्टी गुंडाराज की पर्याय है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने ईमानदारी से इस देश को बढ़ाने का काम किया है, विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। ये किस नेता ने कहा था? ये अब भारतीय जनता पार्टी के अलावा कौन नेता बोलेगा? ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है। वो टीवी का इंटरव्यू मेरे पास है। ये भारतीय जनता पार्टी दोबारा नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बोला होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, वो भारतीय जनता पार्टी की आप सुन लें, मैं राजेश जी आऊंगा, उस पे आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी कोई नेता बोला होगा। एक ही मैं उत्तर दे दूं। और जैसे मैंने देखा कि इस प्रकार का नारा देने वाले लोग देश बेचने की शुरुआत कर दिए, सारे बंदरगाह बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, आपका सारे रेलवे स्टेशन बेच दिए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी। ये तो आपका कोट है, नहीं आपने कहा ये। यही चीज मैं कह रहा हूं। मैंने छोड़ा क्यों? मैंने भारतीय जनता पार्टी किक क्यों किया? इसीलिए किया कि देखा, मैं आऊंगा, मैंने देखा मैं उसमें जो कहा ठीक उल्टा किया, और इसीलिए मैं उस पे आऊंगा। SC ST OBC के आरक्षण को मेरे पास बहुत सवाल है, मैं आऊंगा उस पर। मौर्य जी, देश को गलत डॉक्टर संदीप जी शुरू किया तो मैंने उनको किक भी किया। ठीक है, डॉक्टर संदीप जी सवाल, फिर आपके पास आ रहा हूं सर। जो वल्गर हिंदुत्व है, क्या आप जो जगत गुरु, इनको आपने मानने से नकार दिया, रामभद्राचार्य जी को, तो क्या जगत गुरु आप गांधी को मानते हैं, बसवन्ना को मानते हैं, कबीर को मानते हैं, नानक को मानते हैं, जो जाति से खत्री थे, मतलब वैसे कम्युनिटी से आते थे, लेकिन उन्होंने हिंदुइज्म से, हिंदू धर्म की विकृतियों से अलग होकर एक नया धर्म चलाया। तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है हिंदुत्व का? हिंदुत्व और हिंदुइज्म दोनों दो अलग अलग टर्म है, इसलिए मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं। सही मायने में आज हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ, सबसे ज्यादा मार्गदर्शन करने का काम करने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 में सभी धर्म, पंथ, संप्रदाय
को एक समान रूप से सम्मान दिया गया है। हम भी सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी पंथों का सम्मान करते हैं। और जब भारतीय संविधान है तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बिना पर देश नहीं चलाया जा सकता। देश अगर चलेगा तो भारतीय संविधान के निर्देश के क्रम में चलेगा, और भारतीय संविधान के इतर जी यदि कोई कदम कोई भी उठाता है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पंथ के नाम पर, वो देश विरोधी आचरण होगा और वो राष्ट्र विरोधी होगा, वो संत हो ही नहीं सकता है। अब संतोष भारती जी, संतोष भारती जी। स्वामी प्रसाद जी, इतिहास में जब हम अपने यहाँ देखते हैं तो वैष्णव और शैव के बीच में बहुत युद्ध हुआ, लोग मारे गए। हिंदू मुसलमानों में बहुत युद्ध हुआ, बौद्ध और वैष्णवों में बहुत युद्ध हुआ। आप क्या ये चाहते हैं कि देश में एक नया युद्ध बौद्ध बनाम वैष्णव शुरू हो या बौद्ध बनाम हिंदू शुरू हो? हिंदू मुसलमान तो चल ही रहा है। आपने अगर गौर किया होगा मेरे वक्तव्य पर, तो मेरा बयान था कि 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आज़ाद हुआ, जिस भी धार्मिक स्थल की जो यथास्थिति थी, हमें उसे स्वीकार करना चाहिए और इस प्रकार के विवाद पर हमेशा हमेशा के लिए लगाम लगानी चाहिए। मेरा मकसद भारतीय जनता पार्टी की तरह मुस्लिम हिंदू, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर करना नहीं है। मौर्य जी, मुझे एक बात बताइए, मेरे एक सवाल का जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा कि यह है कि आपको कब पता लगा रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां भेदभावपूर्ण हैं? आपको कब पता चला कि बद्रीनाथ पहले बौद्ध मठ था? देखिए, ये किस सन की बात होगी? पता तो मैं विद्यार्थी जीवन में मुझको हो गया था, लेकिन हर चीज का एक अवसर आता है। जब किसी ने प्रश्न संबंधित प्रश्न प्रस्तुत किया तो मैंने उसका उत्तर दिया। जानकारी तो हमें बहुत कुछ है और कुछ नहीं भी है, उसको मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जितना मैं जानता हूं, जो ऐतिहासिक सच है जिसको कोई झुठला नहीं सकता है। और अगर इतिहास की गहराइयों में आप जाइएगा और खोजिएगा तो आप भी पाएंगे कि समय समय पर, जैसा कि अभी माननीय भारती ने इंगित किया, मैंने आपसे कि इस प्रकार के विवाद हुए हैं, लड़ाइयां भी हुई। मेरे सवाल पूछने का मतलब क्या है, उसका ध्येय ये है, यानी कि जब आप बीजेपी में आए उससे पहले आपको पता था कि रामचरितमानस में ये सारी खामियां हैं, आपको पता था कि हिंदू मंदिर जो हैं वो बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए। आप जब योगी सरकार में मंत्री थे तब आपको पता था ये सारी चीजें। लेकिन सवाल ये है, आपने किस बीजेपी नेता को यह सब बताया? नहीं, कुल मिलाकर के हमको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोई धर्माचार्य नहीं हूं और मैं शंकराचार्य भी नहीं हूं कि बताने का मैं ठेका ले रखूं। हाँ, इतना सब जरूर है। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। सवाल ये, अगर आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे थे तो क्या आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे? निशित जी, जैसे आप यदि आज कोई सवाल कर रहे हैं तो आपके सवाल का जवाब तो मैं आज दूंगा जी। पहले आप जिस सवाल को किए नहीं उसका जवाब कैसे दूंगा? तो इसी प्रकार से जब प्रसंग आया, सवाल तो आप ही पूछ रहे थे, पत्रकारों ने संबंधित प्रश्न पूछा और जब पूछा तो उत्तर देने की मेरी बारी आई तब मैंने उत्तर दिया। लेकिन एक मिनट, सवाल आपने पूछा, मुद्दा आपने उठाया, विवाद आपने किया और आप ही खामोश होकर बैठ गए क्योंकि आप मंत्री थे। नहीं, मैं जब प्रश्न उठा, जिसे किसी ने प्रश्न पूछा, मैंने उत्तर दिया, तो अपने उत्तर पर मैं कंटिन्यू स्टैंड किया और आज भी स्टैंड करता हूं। आपकी पूर्व नेता मायावती जी भी पूछ रही हैं कि जब आप बीजेपी में थे तो आंख नाक कान बंद करके क्यों बैठे हुए थे आप? हमने तो बहन जी से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया था। वो अभी सवाल मगर आप ही से पूछ रहे हैं। नहीं, हमने उनको उत्तर दे दिया है, हमने उनको उत्तर दे दिया। अगर बहन जी को बोलना ही था, उन्होंने गलत समय बोल दिया, अगर बोलना ही था तो उनको उस समय बोलना चाहिए था जिस समय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी महिला होने के नाते अपमान के कड़वे घूंट पीने के लिए मजबूर हुई, उसमें बहन मायावती जी को बोलना चाहिए था। बहन जी को उस समय बोलना चाहिए था जिस समय तत्कालीन राष्ट्रपति को ब्रह्मा मंदिर में जाने से रोक दिया गया और राष्ट्रपति को अपमानित होकर के लौटना पड़ा था। बहन जी को उस समय बोलना चाहिए था। आप मुझे इतना समझाइए कि आपको साधु संतों से इतनी दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबका सम्मान करता हूं। अभी आपने रामभद्राचार्य जी को बोल दिया। अब जो देश को बांटने की बात करेगा, जो समाज को बांटने की बात करेगा, जो संविधान के विपरीत आचरण करेगा, हम उसको कभी भी उसका हम सम्मान नहीं कर सकते। मैं सुनाता हूं आपको,
जरा प्ले करिए इसको, जरा सुनाइए इसको जरा। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान फूलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से घिनौनी हरकत तुमने किया। ये साधु संत आतंकवादी आप कह देंगे उनको? गेरुआ वस्त्र वालों को आतंकवादी कह देंगे अब आप? कोई भी किसी प्रकार का वस्त्र पहन ले, वस्त्र किसी को सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप बहुत ईमानदार हैं। एक चीज, क्या आप साधु संतों को आतंकवादी होने का सर्टिफिकेट दे सकते हैं? जो साधु संत के भेष में आतंकवादियों जैसा आचरण करेगा वो साधु हो ही नहीं सकता, वो केवल आतंकवादी होगा। क्योंकि जिनको इंगित करके मैंने कहा था, ऐसे साधु संत के भेष में कोई स्वामी प्रसाद मौर्य का स्तर कलम करने का फतवा जारी करता है, कोई हत्या करने की बात करता है, कोई सिर काटने के लिए 51,21 करोड़ की बात करता, देने की बात करता है, कोई जीभ काटने की बात करता है, कोई हाथ काटने की बात करता है, कोई नाक कान काटने की बात करता है। ऐसे लोग कभी भी साधु संत नहीं हो सकते, आतंकवादी होते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर पैगंबर साहब के खिलाफ कोई बयान देता है और फिर कोई मौलवी कहते हैं सर तन से जुदा, तो आपने कभी किसी मौलवी को आतंकवादी कहा? आपने कभी किसी मौलवी को आतंकवादी कहा, किसी मौलाना को आतंकवादी कहा आपने? भाई, जो भी आतंकवादी कृत्य करते हैं वो आतंकवादी होते हैं। उदयपुर में कन्हैया का सर कलम कर दिया गया, आपने कहा आतंकवादी? आप ये कह करके साधु संत जिन लोगों ने मेरा सिर काटने, हत्या करने, तलवार से गर्दन कलम करने, जीभ काटने, नाक कान काटने, हाथ काटने के लिए इनाम की घोषणा की, हत्या करने के लिए तलवार खरीद के लहराने का काम किया, इस तलवार से सर काटूंगा, उनको आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। वो आतंकवादी भाषा बोल रहे हैं। मैं तो क्लीन चिट दे नहीं रहा हूं, भाषा है। मैं तो क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि आप एक तरफ को बयान वैसा देते हैं, दूसरी तरफ में आप खामोश क्यों हो जाते हैं? नहीं, खामोश नहीं होता हूं, चूंकि वो मेरे ऊपर मैं देख रहा हूं, खुद मेरी हत्या कर रहे हैं, मेरा सिर कलम करने की बात कर रहे हैं। भगवा पहने हुए आपका मुख्यमंत्री था जब आप खुद मंत्री थे। लेकिन उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी बात नहीं कही थी। अगर बात करते तो मैं उनके खिलाफ भी जंग छेड़ता। क्या बात करते हैं आप? शिवानंद जी। स्वामी प्रसाद जी, अभी जोशी जी जिस कोर्ट का जिक्र किए, आप उस जवाब को नहीं दे पाए। 7 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लगा। 5 जनवरी या 4 जनवरी को आप शाहजहांपुर में बतौर मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल हुए। 8 या 9 जनवरी को आप पार्टी छोड़ दिए। ये 2-3 दिन में आचार संहिता लगने के बाद अचानक आप लोगों की दृष्टि कैसे जगती है कि यह पार्टी नरेंद्र मोदी की पार्टी या योगी आदित्यनाथ की पार्टी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, और कहीं बार बार उसके बाद आपने जिक्र किया इस बात का कि मैं भाजपा को ऐसी पटक नहीं दूंगा, मैं योगी मोदी को ऐसी पटक नहीं दूंगा। हालांकि फाजिल नगर में आप चुनाव लड़े, चुनाव हार गए। कहीं इस छटपटाहट में आप अपने आप को राजनीति की मुख्य धारा में फिर से लाने के लिए यह बयान तो नहीं दे रहे हैं जिससे कि आप दोबारा आए? पहली बात तो ये, राजनीति में मैं इतना बौना नहीं हूं कि अपने को स्थापित करने के लिए कोई इस प्रकार का खेल खेलूंगा। आपके लिए कहा जाता है कि आप सत्ता के साथ विचारधारा बदल देते हैं। मैं विचारधारा के साथ हमेशा चलता हूं, भले ही सत्ता को ठुकराना हो तो सत्ता को ठुकराने में मुझे कोई गुरेज नहीं। चलिए मैं आपको एक बयान आपका सुना देता हूं, जरा प्ले ऑन करिए उसको जरा। तलाक का कोई आधार नहीं, कोई अपनी हवस को पूरा करने के लिए लगातार पत्नियां बदलते रहने का काम करे, अपने ही बच्चों को, अपनी ही पत्नी को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दे तो स्वाभाविक रूप से इसे ना आप अच्छा कहेंगे ना कोई दूसरा अच्छा कहेगा। आप कहते हैं कि वो अपनी हवस पूरी करने के लिए, ये 3 तलाक पे जब बहस चल रही थी तब आपका ये बयान था। क्या आप अभी भी इस विचारधारा पे कायम हैं? पहली बात तो इस प्रकार का कृत्य कोई भी करे, कोई भी करे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी करे, भाई 3 पत्नियां रखने तक उनके यहां राइट है मुस्लिम समाज में।
अगर कोई 6, 7, 8 करता जा रहा है, कोई सीमा होनी चाहिए। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या आप अभी भी ये मानते हैं कि मुसलमान अपनी हवस पूरी करने के लिए 3 शादियां करते हैं या 4 शादियां? उसमें किसी का नाम नहीं, उसमें कोई भी, मैंने कहा है, कोई भी हवस अपनी पूरी करने के लिए अगर अपनी पत्नियों को त्याग करता है और नई के साथ संबंध बनाता है, ये अच्छी परंपरा नहीं। आप सभी लोग क्या रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? आवाज नहीं आ रही मुझे। मौर्य जी, रैपिड फायर राउंड है, ये बड़ा रोचक होता है। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा और आपको एक तस्वीर इसमें से चूज करनी है। एक तस्वीर, बोलना नहीं है इसमें, आपको तस्वीर चूज करनी है। मेरा सवाल है, प्ले ऑन करिए। पहला सवाल के लिए तैयार है? ओके, जोर से तालियां होनी चाहिए इसके ऊपर। आइए जरा, पहला सवाल प्ले ऑन करिए। पहला सवाल हमारा यह है, बेहतर मुख्यमंत्री कौन मौर्य जी, मायावती जी या योगी आदित्यनाथ? एक चुनना होगा आपको। मायावती जी। ओके, प्ले करिए। अगला सवाल, अगला सवाल प्ले ऑन करिए। देश का सच्चा सेनानी कौन, सावरकर जी या मोहम्मद अली जिन्ना? दोनों में कोई नहीं। ओके, आइए जरा तीसरा सवाल, बेहतर नेता कौन, अखिलेश यादव जी या शिवपाल यादव जी? दोनों अच्छे हैं। आइए जरा अगला सवाल। सवाल यह है समाज के लिए, प्ले ऑन करिए इसको जरा। आदर्श क्या है, मनुस्मृति या रामचरितमानस? कोई नहीं, भारतीय संविधान। अब एक और सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, बेहतर प्रशासक कौन, मोदी जी या योगी जी? इनमें से दोनों में कोई नहीं। दोनों में कोई भी नहीं। डॉक्टर संदीप। जातिगत जनगणना, क्योंकि हमको वर्तमान देखना है, आगे की बातें करने, पीछे की बातों का कोई मतलब नहीं है। जातिगत जनगणना में कैसे आप इसको देखते हैं कि ये एक ऐसा विमर्श है जो भारत को एक मानवतावादी, क्योंकि आपने कहा कि हम मानवतावादी हैं, तो ये कैसे कास्ट को एनिहिलेट करके बाबा साहब अम्बेडकर के मानवतावादी दर्शन को स्थापित करेगा? दो सवाल। स्वाभाविक रूप से यदि सत्ता में हम आते हैं तो जातिवार गणना भी होगी और साथ ही साथ जो एक जाति विशेष को हर मंदिरों में बैठा दिया गया पंडित पुजारी के रूप में और जो राष्ट्रपति तक को अपमानित करने का पाप करते हैं, इस प्रथा पर हमेशा हमेशा के लिए रोक लगा। अच्छा, एक मौर्य जी, 6 बार आप मंत्री रहे हैं, सत्ता के करीब रहे हैं, नेता विपक्ष रहे हैं, लेकिन आपकी दोस्ती किसी से टिकती क्यों नहीं है? दोस्ती टिकती है, खूब टिकती है, विचारों से। ओम प्रकाश राजभर जी आपके दोस्त थे, अब आपको वो दगा कारतूस कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जो पढ़ाई लिखाई, जो भाषा जानते हैं वो बोल रहे हैं। नहीं, आप भी लोगों के बारे में क्या कहते हैं, मैं लिस्ट बना देता हूं, पढ़ के सुनिएगा, पढ़ के सुनाता हूं आपको। जब आप बसपा में थे तो मुलायम सिंह यादव को गेस्ट हाउस कांड का आरोपी कहते थे। बीजेपी में आए तो आपने कहा यूपी में मुलायम और मायावती 2 बड़े अजगर हैं। बीजेपी में रहते हुए आपने कहा आजम खान मानसिक रोगी हैं। समाजवादी पार्टी में आए तो कहा बीजेपी नाग है और मैं नेवला हूं। लिस्ट बहुत लंबी है, बोलिए, पूरी पढ़ूं? जब भी मैंने जो कहा, जो परिस्थितियों, जिन परिस्थितियों में कहा, जब भी मैंने जो कहा, जिन परिस्थितियों में कहा, उस समय उचित कहा था। लेकिन एक बात बताइए, जो आपने कहा वो उचित कहा था और फिर भी आप कहते हैं ये दोस्त हैं। यहां पर नाग और नेवला चल रहा है, अजगर चल रहा है, ये दोस्त हैं। कोई आपको दगा कारतूस में बोल रहा है, ये दोस्ती की भाषा है? स्वाभाविक रूप से उनके लिए मैं दगा कारतूस माना होऊंगा इसलिए कह रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा उनको मुबारक नहीं। लेकिन आप मानते हैं कि मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं, आप ये मानते हैं? क्या जी? मायावती जी और मुलायम सिंह जी अजगर हैं? भाई हम ये कह रहे हैं, उन परिस्थितियों में वो सही था जवाब। चूंकि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन और मानवर कांसीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को निगल गई हो, वो क्या हो सकती है? कॉमन सिविल कोड से दिक्कत है आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत है आपको? स्वाभाविक रूप से देश, हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न पंथ, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहां पर विभिन्न संस्कृतियां भी हैं। इसलिए बिना सबकी सहमति के इसको थोपना स्वाभाविक रूप से देश की जनता का अपमान होगा। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। अगर लागू ही करना है तो सबकी राय और सहमति लेना आवश्यक। 3 तलाक कुरीति थी कि नहीं थी?
उस पर तो कानून बन गया, इसलिए अब उस पर कोई बहस नहीं। आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या राय, आपकी क्या राय? मैं कह रहा हूं जिस पर कानून बन गया और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से भी हो गया है, उस पर कोई बहस नहीं। बेटा और बेटी को बराबर हक होना चाहिए, स्वाभाविक रूप से दोनों को समान रूप से हिस्सेदारी मिली। शादी की उम्र तय होनी चाहिए, शादी की उम्र पहले भी तय है। क्या बेटी को पिता की संपत्ति का अधिकार होना चाहिए? होना चाहिए, ऐसा प्रावधान भी है। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपको दिक्कत क्या है? नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल पर्टिकुलर इशू पर नहीं, उसमें बहुत से हैं। जब ये यूसीसी लागू होगा तो अनुसूचित जात का आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, पिछड़ों का आरक्षण भी सवाल के कटघरे में खड़ा हो जाए। क्या अच्छा, बात मुझे एक सच बात बताइएगा। आप अभी यहां पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं जी। जब लॉ कमीशन ने अपने सबसे ओपिनियन मांगा, आपने उनको अपने ओपिनियन दिए? कभी भी वो किसी से मांगा होगा, वो अंधेरे में अरे सबको बोला है सर, क्या बात कर रहे हैं? पूरे देश से उनके पास 50 लाख से ज्यादा आ चुके हैं। ओपिनियन जारी हो, मेरा भी ओपिनियन यही है। नहीं, आपने कोई चिट्ठी लिख के बताया उनको? देश के सभी लोगों की सार्वजनिक सहमति लेनी चाहिए। मैं शुद्ध राजनीति की बात करता हूं। राहुल गांधी जी का एक बयान था, उनका यह बयान था कि समाजवादी पार्टी रीजनल पार्टी है, उनके पास नेशनल विचारधारा नहीं है। आप सहमत हैं उससे? क्योंकि इंडिया फॉर्मेशन के बाद हम लोग जो भी बात होगी, घर की बात घर में हम बात करेंगे, घर की बात को हम सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं करेंगे। मतलब घर में कुछ चल रहा है, क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, वो हिंदी में कैसे बोलोगे? जो आसान भाषा उसको नहीं नहीं, आपको बताना नहीं, जो आसान भाषा इंडिया तमिल में क्या बोलोगे? इंडिया बोल दिया नहीं। अब देखिए हिंदी में क्या बोलेंगे? तो बहुत लोग, तमाम लोग कहते हैं नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए को कहते हैं, तो कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, इसका भी बोल देना। नहीं, हम उसको बता देंगे कि अब मैं जरा एक और रैपिड फायर लेके आ रहा हूं। क्या आप लोग तैयार हैं? स्वामी प्रसाद जी, अब एक जो है ये आपके सामने ये प्ले कार्ड है, ये देखिए, ये प्ले कार्ड लीजिए, यस या नो, और अगर जवाब नहीं हो तो आप स्ट्रेट कर सकते हैं। और ये रैपिड फायर, हालांकि अभी तक जितने भी हमारे मेहमान हैं, आपने सबसे स्ट्रेट जवाब दिए। जोरदार तालियां हो जाए जरा एक बार। मेरा पहला सवाल यहां पर प्ले कर रहा हूं, यस या नो या पास, प्ले करिए। पहला सवाल क्या है हमारा? मायावती जी ईमानदार हैं, यस या नो? पास। पास कर दिया आपने, पास कर दिया, इसको स्ट्रेट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वैसे आप इसमें पास क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई मतलब आपको डाउट है क्या? मैं किसी प्रकार का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। ठीक है, अगला सवाल प्ले करिए। तालियां जरूर हो प्लीज। अगला सवाल प्ले करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी राम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे, यस या नो? सर, वो आपके हाथ में प्ले कार्ड है। नहीं जाएंगे आप? क्यों नहीं जाएंगे आप? आज तक नहीं गया हूं, इसलिए नहीं जाऊंगा। ठीक, ओके, तालियां जोरदार हो जरा अगले सवाल के लिए। अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो, प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए, यस या नो? यस। अगले सवाल की तालियां जोरदार तरीके से प्ले करिए। मुलायम परिवार में झगड़ा सिर्फ दिखावा था, मौर्य जी, यस या नो? पास। लेकिन इसमें क्या संशय है? इसमें आपत्ति क्या है आपको? अब वो चूंकि उस परिवार का हिस्सा मैं नहीं, तो कैसे बता सकता हूं? अरे ये आप ही का बयान था जब आप बीजेपी में थे। भाई मैं कह दिया स्पष्ट कि जिसमें विवाद था उसमें मैं नहीं था। हमें तो आप ही से पता लगा था ये ड्रामा हो रहा है। और अब सब एक हैं, तो जो वर्तमान है उसको देखें। आप इतना जो मुस्कुरा रहे हैं, न जाने क्या छुपा रहे हैं। आइए जरा अगले सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जाइए। अगला सवाल प्ले ऑन करिए जरा। अगला सवाल यह है, दलितों को गौरी गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए, यस या नो? प्ले कार्ड सर, प्ले कार्ड जरूर दिखाइएगा, यस नो या पास? सही मायने में गौरी गणेश से उद्धार नहीं होना है। अगर नौजवानों को किसी की पूजा करनी है तो अपने माता पिता की पूजा करना चाहिए। यस या नो में बता दीजिए, यस या नो या पास? पास। ठीक है, पास।
अगला सवाल के लिए जोरदार तालियां हो जरा। अब ये सवाल देखिए, ये रिकॉर्ड पर जा रहा है सब। अगला सवाल प्ले करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी दोबारा बीजेपी में नहीं जाएंगे, यस या नो? नहीं जाएंगे आप? नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे इसमें एक और लाइन ऐड करनी चाहिए थी, कब तक, बट बहरहाल अब मेरा अगला सवाल है, जोरदार तालियां हो जाइए अगले सवाल के लिए, प्ले करिए। अगला सवाल, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, यस या नो? नो। प्ले कार्ड सर। अच्छा, ये आरोप आपके ऊपर क्यों लगता है कि आप बीजेपी में रहते हैं तो समाजवादी की फील्डिंग करते हैं, समाजवादी पार्टी में रहते हैं तो बीजेपी की फील्डिंग करते हैं, इधर की उधर करते हैं आप? यह सब पत्रकारों की मेहरबानी है, बात घुमा करके गाय का लेरुआ भैंसी में, भैंस का लेरुआ गाय में लगाने का काम करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो जो कहते हैं सीना ठोक के कहते हैं, ताल ठोक के करते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आपने हमारे साथ बातचीत की, एक एक सवाल का जवाब दिया, पहली बार इस तरीके से एक एक सवाल का खोलकर जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां और शुक्रिया हमारे एडिटर का, थैंक यू वेरी मच। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार में 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 430 रुपए महीने से शुरू। We may seem different, but when we get together in celebrations, it's twice the joy.